हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम में फरमाते मुझे कसम है उस जात की इसने जमीन चीर के दाना पैदा किया है मुझसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया कि अली याद रखना तुमसे सिर्फ मोमिन। शेर खुदा फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम में फरमाते मुझे कसम है उस जात की इसने जमीन चीर के दाना पैदा किया है मुझसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया कि अली याद रखना तुमसे सिर्फ मोमिन ही प्यार करेगा और जिस सीने में तुम्हारा बुग़्ज़ होगा वह सीना मोमिन का नहीं मुनाफिक का होगा। तुमसे प्यार करेंगे मोमिनों के दिलों में कशिश होगी तुम्हारे लिए उनके सीने कुशा होंगे तुम्हारे हक में। हजरत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत उनका नाम आए तो दिल ठंडा हो जाए, आंखों में रोशनी आए, चेहरा रोशन हो जाए। तो माना यह है कि ईमान मजबूत है दिल में, और अगर बंदा कमजोर होने लग जाए, अगर उसकी कैफियत कोई और रंग पेश करें, तो माना ये है कि ईमान सीने में मजबूत नहीं है। हजरत अली शेर खुदा से हुजूर का जो कुर्बत का ताल्लुक देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे कुर्बत होती है। आपने कभी देखा है हर बंदे से मिलकर बंदा रो नहीं सकता, हर बंदे को देख के रोना आता नहीं, लेकिन कुछ लोगों से रूह मिलती है ना किसी की, तो वैसे कभी वो बंदे मिल जाए ना दिल करता है तेन सामने बिठा लाते दर्द पुराने छेड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हुजूर तशरीफ फरमा है। हजरत अली शेरे खुदा कहीं गए हुए हैं तो महबूब क्या फरमाते हैं अल्लाह उस वक्त तक मेरे पास हजरत इज़राइल को ना भेजना जब तक मैं अली से मुलाकात ना करल। दुआएं हो रही है कि मेरी जब तक मुलाकात ना हो जाए, मेरा जाने का वक्त ना आए। मिशकत में हदीस मौजूद है तो सरव कायनात अल सलाम का जो उनके साथ कुर्बत है, हुजूर का जो उनसे यार है। हुजूर ने हर मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया, अंसार के अंदर हुजूर ने भाईचारा कायम फरमाया, और यह तारीख का वो वाला भाईचारा है जिसकी ना इससे पहले कोई मिसाल है ना कयामत तक दोबारा कोई मिसाल दी जा सकती है। भाई जब सगे भाई जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, तो उनकी अपनी अपनी जेबें हो जाती है, अपनी अपनी गुफ्तगू कहते हैं मेरे भी तो बच्चे हैं। लेकिन यह भाईचारा मुहाजिरीन और अंसार का इतना जबरदस्त और माना खेज है, हुजूर ने भाईचारा कायम फरमाया। सगे भाइयों को विरासत देना मुश्किल होता है, बड़ा कह रहा होता है कमाई तो मैंने की थी, छोटा कह रहा होता है कि बाहर तो पहले मैं गया था झगड़े। लेकिन यह तारीख इस्लामी का वो भाईचारा है कि जिनमें बरादरी कबीला रंग नस्ल इलाका एक नहीं पर हजारों कौम वजूद में आई। दहर में खुश्क उतर के रिश्ते से हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। और इकबाल ने जिन अंदाज में इस मजमून को बयान किया है वह अंदाज ही निराला है। इकबाल फरमाते हैं, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, बनने में कोई खा इनकी तरकीब ही कोई खास है। हुजूर ने भाई भाई बना दिया, अब भाई जिनको दीनी इस्लामी मजहबी भाई बनाया है वह दूसरे भाई के बारे में क्या जहन रखता है। वह कहता है कि मेरे भाई मेरा कारोबार भी याद, तेरा जायदाद भी आदि तेरी, क्योंकि तू मेरा भाई है तो तू रस्सी लेके पैमाइश कर ले, मैं अपना घर भी बांट के आधा तुझे देना चाहता हूँ। जब इस कदर ज्यादा लोगों की नजरिया संगीत पुख्तून थे, फिर उन लोगों को ज्यादा दुश्वार नहीं हुई, ज्यादा आजमाइश नहीं हुई दिल लगाने में, और मदीने में रहने में बड़ी आसानी से वो लोग वहां रहने लगे, और बड़ी जल्दी उनका मदीने से और अहले मदीना से प्यार बढ़ गया। तो मेरे अजीज भाइयों, हुजूर ने हर अंसारी और मुहाजिर को एक दूसरे का भाई बना दिया, सबको बना दिया। हजरत अली रह गए, अब यह तो दोनों मुहाजिर हैं, हुजूर भी मक्का शरीफ से आए हैं, हजरत अली भी बजहर, तो दोनों मुहाजिर हैं। अगरचे सारी जमीन के मालिक रसूले पाक है, सबको भाई भाई बना दिया, तो अब हर बंदे को भाई मिल रहा है, और भाई बड़े प्यारे होते हैं। मैं कई दफर कहता हूँ कि भाई बड़े प्यारे होते हैं, कुछ कुदरत दुनियावी तौर पर माज अल्लाह दिलों में आ जाती है,
लेकिन भाई का दर्द जो भाई महसूस कर सकता है वह भी दूसरे को महसूस नहीं होता। तो हजरत अली जब किसी के भाई नहीं बनाए गए तो रो ही पड़े, इतने दलेर बंदे थे, पर भाई की जरूरत मैं रह ही गया हूँ, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अब वह आंसुओं में लिपटी हुई वह बात हजरत अली ने अर्ज की तो महबूब ने फरमाया, अली अंता अखी फदुनिया वल आखिरा, फरमाया अली तू मेरा भाई है और निरा दुनिया में नहीं, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में। तो हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजल करीम के जो फजल है, जो उनके खसा है, उनकी जो फजीलत की बातें मैंने जैसे कहा कि उन्हें बड़ी ज्यादा दिलचस्पी थी मैदाने जिहाद से, शौक शहादत उनका दीद नहीं था। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हजरत अली को अपना नायब बना कर मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाया जाए। महबूब करीम अलसलाम जब भी तशरीफ ले जाते थे तो किसी एक को नायब बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रज अल्लाह ताला को भी एक दफा हुजूर छोड़ के गए तो एक जंग के मौके पर महबूब ने हजरत अली शेर खुदा से कहा कि आपको मैं अपना नायब बना के यहाँ छोड़ के जाता हूँ, यहाँ लोग जान छुड़ाते हैं, काम का जब वक्त आता है, मैदान में निकलने का वक्त आता है तो जान छुड़ाते हैं और वह कहते हैं कि बाकी सारे काम ले लो, जब वक्त मुश्किल आए तो फिर हमें का बताओ, अब मुश्किल वक्त है, जिहाद में जाना है। हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वज करीम को हुजूर ने फरमाया कि इस दफा मेरा इरादा बना है कि तुम्हें छोड़ के जाऊं। तो हजरत अली को छोड़ के जाया जा रहा है, उनको मदीने में रहना है, मैदान में नहीं जाना। आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूंगा, लेकिन हजरत अली को इतना शौक था मैदाने जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला सल्लम, रो पड़े, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूंगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजार, हुजूर मुझे लेकर जाएं। तो वहाँ भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई, फरमाया अली जब हजरत मूसा कोहतूर पर गए थे तो अपने भाई जनाबे हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो। एक बात अपने जहन के अंदर बिठाना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अजीज भाई, हजरत मौला अली शेर खुदा का जज्बा जिहाद अच्छा फिर मैंने देखा है, जिस जमाने में मैं और आप रह रहे हैं, इस जमाने में लोग कमजोर होते जा रहे हैं। नसिया तौर पर डरी डरी सी बातें लोग करते हैं, सहमे सहमे से जुमले बोलते हैं, और यह बेका अपना अलग डर है। दानेश्वर ने लिखा है कि गरीब आदमी का डर थोड़ा होता है और जो ऊंचे ढे पर चला जाए उसका डर यानी ज्यादा। हाथ अपोजिशन के नहीं बंधे होते, हुकूमत के बंधे हुए होते हैं। लोगों को साथ लेकर अपोजिशन ने नहीं चलना होता, हुकूमत ने चलना होता है। तो हुकूमत में जब लोग होते हैं तो उनके अंदर कमजोरी आ जाती है। जब आप बड़े ओहदे पर चले जाते हैं तो आपकी मजबूरियां भी बड़ी हो जाती, हर आदमी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। और हमारे यहाँ तो लोग जरा बीमार हो गए तो गए, और आजकल जो सबसे बड़ा मसला वह यह है कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों ने बड़े बड़े लोगों को पागल कर दिया। बड़े बड़े लोगों को हमारे उल्मा ने एक बात लिखी है कि एक दफाना एक उस्ताद साहब सबक पढ़ाने के लिए आए तो तालिब इमों ने इरादा किया कि आज उस्ताद जी को बीमार करना है। यह जो आपके मुशीर होते हैं ना, इर्द गिर्द इनकी पड़ताल भी बड़ी जरूरी होती है कि यह खबर कौन सी लेकर आ रहे हैं और यह किस तरह से गाइड कर रहे हैं। हमें तनकीद करने वाला बंदा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तनकीद करने वाले जो होते हैं वह हमें निखार हैं, वह हमारी कमजोरियां जो हमारे अपने नहीं निकाल सकते वह निकाल के हमें बताते हैं कि तुम यहाँ कमजोरी कर रहे हो, उसका नफा होता है। तालिब इमों ने इरादा किया एक दफा यह हम जो इतनी ज्यादा
तवज्जो करते हैं, ना लोगों की बातों पे लोग क्या कहेंगे। मैं कई दफा दोस्तों से अर्ज करता हूँ, ज्यादा वजाहत ना दिया करें, ज्यादा वजाहत देने से भी बंदा कमजोर हो जाता है। हर वक्त का अंदाज वजाहतों का और हर वक्त दिफाई मापे नहीं खड़े रहना चाहिए। वो इरादा कर लिया लोगों ने, तालिब इमों ने कि उस्ताद जी को बीमार करना है, तो उस्ताद सब चंगे भले अच्छे भले सेहतमंद आए, क्लास में दाखिल हुए तो पहला दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमजोर कर चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगे उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा वाक। अब चौथे ने भी यही बात की, 5 मैंने यही बात की, तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया। वह छुट्टी पर चले गए। क्यों? बातों पर तवज्जो है ना लोगों के सामने। हम लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं, ना कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नजरिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नजरिया कायम करते हैं। वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फर्क है, तू लोगों का रुझान देख के फैसला करता है और मैं कायद आजम कहने लगे मैं फैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूँ। यह कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नजरिया लब है, बजा इसके कि वो देखे आजकल लोग क्या कह रहे हैं, तो लिहाजा मैं उस तरह का ढल जाऊं। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते। हजरत मौला अली के मिजाज में इस्तकामिया प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज्यादा किसी के बारे में बात करते। उनका वह मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वह अपने हिसाब से फैसला करते। एक शख्स था अमर बिन अब्दवद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेकर मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था और लोग जगह जगह यह कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब लोगों को डराता है, तो उस तरह हो गया। यह उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो यह मुकाबले में आ गया, तो हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में यह कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वह तो दरिंदा है, वह तो जंगली शेर की तरह आता है, वह तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था और वह प्रोपोगंडाबाज यह तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसके सामने यह वाली बातें ना करें। यह पक्का हो जाएगा कि मैं जिद्दी हूँ, तो आप जन बना रहे हैं इसका कि तू इस तरह का है। जन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्ने अब्द के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहू अकबर कहते खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वद है। फरमाया मुझे पता है, नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूँ। पीछे से की प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, ओहो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त है, तू आगे ना बढ़ना भाई, क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर, क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने थपकी दी। बास जगह ये है कि हुजूर ने खुद तलवार माई, सर पर इमामा बांधा और हुजूर ने फत याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पर बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाकर कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे
तू अपना छोड़ मेरा पता है तुझे मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूँ। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किनसे लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे लड़ता रहा। वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे पता नहीं तो। कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वद रखा है। फरमाया छोड़ तू मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। सुन अल्लाह कहने लगा तेरी उम्र छोटी है कोई बड़ा ला। फरमाने लगे यह तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासिर करना चाहता है, तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा कहानियां सुना रहा है। वह कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहू। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान होके किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार जरब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश मिजाज आदमी इतना सख्त पागल हुआ। गुस्से में उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले, पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। यह क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त यह काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियां जला दी है कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए। घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं, और बड़ी जोर से उसने जर्ब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वह ढाल टूट गई हजरत मौला अली की, और आपके इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बजहर छोटा था। साबा कहते हम दूर से देख रहे थे, अल्लाह अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे और फिर दोबारा नहीं। उन्हें तलवार चलानी पड़ी, एक की जरब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे जमीन पर फेंक दिया। तो अजज दोस्त याद रखेंगे इस बात को कि अपनी जिंदगी के अंदर मरब होना छोड़ दे। रोब में आतातार होने मुसलमानों को मरब कर लिया था, रोब डाल लिया था कि हम बहुत बड़े लोग हैं। यही आज हमारे साथ बहुत सारे लोग करते हैं, दिलों में रोब आ जाता है। अमीर रिश्तेदार का फलाने का, फिर वो जो मर्जी करता है। तारियों की एक बीवी वो क्या करती, वो न 10 मुसलमान नौजवानों को सड़क पर खड़ा कर जाती, कहती इधर खड़े होना, मेरे आने तक हिलना ना। जवान है लेकिन रोब है ना किया, बड़े वैश है। अकेली बीवी अंदर जाती, तलवार ले आती और वह खड़े हैं, वह भागे भी नहीं, इतना डर गए टांगे कांप रही, भागने की भी जुर्रत नहीं कर रहे। तसल्ली से गई है, तलवार लेकर आई है और उसने नौजवान मुसलमानों के गले काट। आप मेहनत करें, तालीम आसा करें, जद्दोजहद करें, मशक्कत करें, अपनी जिंदगी में कुछ मकास के हुसूल के लिए आगे बढ़े। और अगर आप कहे कि दाएं बाएं मेरे फलां आदमी मुझे यह मशवरा दे रहा है, तो कुछ लोग दुनिया में बातें करने आए हैं, उन्होंने बातें करनी है और बड़ा फायदा होता है। उनको बातें कर लेने दे, उनको करते रहने दे। काम करने वाला बंदा काम करता है और करता ही चला जाता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हजरत अली के मिजाज में दलेरी है, हिम्मत है, एक बात, और दूसरी बात दाना संगीत हिकमत, यह जो हमारे फैसले ना जज्बाती और जना। आज फलाने ने यह कह दिया तो मेरा प्रोग्राम यह बन गया, तो फिर कल किसी ने और कुछ कह दिया तो मेरा प्लान और बन गया। मैं सबसे ज्यादा उन लोगों के हक में परेशान होता हूँ जो सवेरे कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। आपका कोई नजरिया होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए, जिंदगी में आपके अंदर कोई हिकमत और नाई होनी। उसके लिए क्या करने की जरूरत होती है? उसके लिए जरूरत होती है कि आपका जन एक तरफ हो। मेरे फरमाया करते थे जिंदगी में एक काम कर लो पर सही करके कर लो। हमने तो सारे काम करने हैं। आजकल हर बंदा सहाफी है, हर बंदा तजिया निगार है, हर बंदा सियासतदन है, हर बंदा ही मुफ्ती है,
हर बंदा ही जनाब वाइज है, हर बंदे के पास ही कुछ मसले। उसका नुकसान यह है कि किसी के पास भी कुछ नहीं। वह किसी दरवेश ने कहा था कि जब सब लीडर हो तो समझो कोई लीडर नहीं, क्योंकि सारे जो लीडर हो गए। मेरे अजीज, एक तरफ जन को रखें और अपने उस काम में कमाल पैदा करें। हजरत मौला अली शेर खुदा को अल्लाह ने हिकमत दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रद अल्लाह ताला फरमाते हैं, इमाम अबू नम ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इन्हें मसूद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लम ने फरमाया, अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाएं, नादाना के 10 हिस्से किए जाएं, उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने हजरत अली को अता फरमाया और एक किस्सा बाकी लोगों को मिला है। दाना थे मामला कुछ बंदे बड़े किसी तरीके से हम चुकी ज्यादा बातें मैं दोस्तों से कहता हूँ, बहुत ज्यादा खबरें ना देखा करो, बहुत ज्यादा भी चीजें ना सुना करो। आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, बाहर की दुनिया तो और है, तो थोड़ा बाहर भी निकले, तस्वीरों से थोड़ा बाहर भी आए, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग जिंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते, हम देखते नहीं कि असल बात क्या है। सुनी सुनाई चीजों पर ज्यादा गुमान करते हैं। अब हजरत अली चक बड़े ना थे, मुसल्ले पर बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे बंदों का ख्याल था, नमाज लेट करानी होने फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वह जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और जरा वह भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। यार अब कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। ओहो बकरी जो है वह बचा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वह बचा देती है, और बतख जो है वह अंडा देती है। बंदा तो यह गिनने लग जाए तो हजरत अली शेरे खुदा यहाँ हाथ है फरमाने लगे, घर जाकर गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूँ, जिन जानवरों के कान बाहर होते वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नियत बाली तुम गिनना, घर जाके मोटी सी बात बता देता हूँ। वह साहब कहते हैं, मैं हजरत अली रद अल्लाह ताला को उलझाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया, यह क्या माजरा है, क्या मम्मा है कि दो फिक्र में उन्होंने बात को समेटा और कमाल कर दी। कहने लगे, घर जाके गिनना, यहाँ टाइम नहीं, नमाज का वक्त है। जिनके कान अंदर हैं नाडे देते हैं, जिनके बाहर है वो जाके के हिसाब करना, आप ढूंढ ले, तलाश कर ले चले जाएं। माहरीन के पास पर शेर खुदा शेर ही है। सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली के जुमलों में कमाल है, उनकी नाई, उनका तदब्बुर, उनकी हिकमत, उनका फह। दो बातें तो हजरत अली फरमाने लगे, लंबी उम्मीदें ना लगाना, लंबी उम्मीदें ना लगाना, मौत का पता नहीं कब आ जाए, मंसूबा बंदी जरूर करना आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी जात के लिए लंबी उम्मीदें ना बांधना, यह भी कर लूंगा, यह भी कर लूंगा। हम रिटायर नहीं होते, जिंदगी भर प्लान पर प्लान, प्लान पर प्लान। तो अगर हम प्लान कर रहे होते हैं तो जो हमारे नीचे होते हैं वह हमें रिटायर करने का प्लान कर रहे होते हैं। औलादे तक वालदैन को कमजोर करने के रपर होती है कि अब ये हटे तो हमारी बारी। हजरत अली फरमाने लगे, दो काम, एक तो लंबी उम्मीद ना बांधना, और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुस्वा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिश नफसानी के पीछे भाग। आप मेहनत करें, तालीम आसा करें, जद्दोजहद करें, मशक्कत करें, अपनी जिंदगी में कुछ मकास के हुसूल के लिए आगे बढ़े। और अगर आप कहे कि दाएं बाएं मेरे फलां आदमी मुझे यह मशवरा दे रहा है, तो कुछ लोग दुनिया में बातें करने आए हैं, उन्होंने बातें करनी है और बड़ा फायदा होता है, उनको बातें कर लेने दे, उनको करते रहने दे। काम करने वाला बंदा काम करता है और करता ही चला जाता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हजरत अली के मिजाज में दलेरी है, हिम्मत है, एक बात, और दूसरी बात दाना संगीत हिकमत, यह जो हमारे फैसले ना जज्बाती और जना। आज फलाने ने यह कह दिया
तो मेरा प्रोग्राम यह बन गया, तो फिर कल किसी ने और कुछ कह दिया तो मेरा प्लान और बन गया। मैं सबसे ज्यादा उन लोगों के हक में परेशान होता हूँ जो सवेरे कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। आपका कोई नजरिया होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए जिंदगी में, आपके अंदर कोई हिकमत और नाई होनी। उसके लिए क्या करने की जरूरत होती है? उसके लिए जरूरत होती है कि आपका जन एक तरफ हो। मेरे फरमाया करते थे जिंदगी में एक काम कर लो पर सही करके कर लो। हमने तो सारे काम करने हैं। आजकल हर बंदा सहाफी है, हर बंदा तजिया निगार है, हर बंदा सियासतदन है, हर बंदा ही मुफ्ती है, हर बंदा ही जनाब वाइज है, हर बंदे के पास ही कुछ मसले। उसका नुकसान यह है कि किसी के पास भी कुछ नहीं। वह किसी दरवेश ने कहा था कि जब सब लीडर हो तो समझो कोई लीडर नहीं, क्योंकि सारे जो लीडर हो गए। मेरे अजीज, एक तरफ जन को रखें और अपने उस काम में कमाल पैदा करें। हजरत मौला अली शेर खुदा को अल्लाह ने हिकमत दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रद अल्लाह ताला फरमाते हैं, इमाम अबू नम ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इने मसूद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लम ने फरमाया, अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाएं, नादाना के 10 हिस्से किए जाएं, उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने हजरत अली को अता फरमाया और एक किस्सा बाकी लोगों को मिला है। दाना थे मामला कुछ बंदे बड़े मुनाफिक किस्म के थे, तो हजरत अली अजान हो गई तो वह हजरत मौत। दो बातें तो हजरत अली फरमाने लगे, लंबी उम्मीदें ना लगाना, लंबी उम्मीदें ना लगाना, मौत का पता नहीं कब आ जाए। मंसूबा बंदी जरूर करना आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी जात के लिए। लंबी उम्मीदें ना बांधना, यह भी कर लूंगा, यह भी कर लूंगा। हम रिटायर नहीं होते जिंदगी भर प्लान पर प्लान, प्लान पर प्लान। तो अगर हम प्लान कर रहे होते हैं तो जो हमारे नीचे होते हैं वह हमें रिटायर करने का प्लान कर रहे होते हैं। औलादे तक वालदैन को कमजोर करने के रपर होती है कि अब ये हटे तो हमारी बारी। हजरत अली फरमाने लगे, दो काम, एक तो लंबी उम्मीद ना बांधना और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुस्वा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिश नफसानी के पीछे भागते हैं। यह काम ना करना तो नाई अल्लाह ताला ने उन्हें दी।